रेशियो होता है। ओके, 9th मेन टॉपिक टॉर्क ऑन अ करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल। तो इसमें ये बताया गया है कि टॉर्क ऑन अ करंट लूप जो है प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये गिवन बाय द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क जो है टेंड टू अलाइन द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट विद द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? हाँ जी। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें ये बताया गया है कि जैसे ही हमारे पास आता है कि टॉर्क जो है ना करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसको एक्सप्लेन किया जाता है कंसीडरिंग द लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। तो टॉर्क जो है मतलब टाउ जो है क्रॉस प्रोडक्ट है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो करंट लूप जो है वो क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और विद द मैग्नेटिक इक्वल टू द मैग्नीट्यूड इक्वल टू द product of the current and the area of the loop and the direction perpendicular to the loop's plane determined by right hand rule। तो सिंगल लूप के लिए m इज इक्वल टू आई ए और कोयल विद द n टर्न्स m इज इक्वल टू एन आई ए। तो टॉर्क जब व्हेन दिस करंट लूप इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक एक्सपीरियंस करता है एक टॉर्क को, और टॉर्क जो है वो लूप को रोटेट करती है और लाइनिंग इट्स मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क जो है इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा जो है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल है। और टॉर्क मैक्सिमम होती है जब डायपोल मूवमेंट परपेंडिकुलर होता है फील्ड के, और टॉर्क जीरो होती है जब डायपोल मूवमेंट जो है वो पैरेलल होती है, एंटी पैरेलल होती है फील्ड के, मतलब जहाँ तो थीटा 0 डिग्री होता है जहाँ फिर 180 डिग्री। तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन between the loops of magnetic dipole moment and the external magnetic field and causing a rotational force that tends to align the dipole moment with the field। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ये 9th मेन टॉपिक था। इसका कि 2 सब टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट इज rectangular है ना, torque on a rectangular current loop in a uniform magnetic field experience a torque that tends to rotate the loop aligning its magnetic dipole moment with the magnetic field। तो मैग्नीट्यूड जो है टॉर्क का टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, जहाँ पे आई करंट है, ए जो है एरिया ऑफ लूप है, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द लूप प्लेन के बीच में एंगल है। तो जब करंट कैरिंग लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पे हो, तब जो है हर एक सेगमेंट जो है लूप का वो एक फोर्स को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और फोर्स जो है ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द लूप वो इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट होती है डायरेक्शन में, जिसके रिजल्टिंग इन अ नेट फोर्स ऑफ 0। तो ये फोर्सेस जो है ये आर नॉट कोलिनियर और ये कपल और टॉर्क को क्या करते हैं, क्रिएट करती हैं। और ये टॉर्क जो है टेंड्स टू रोटेट द लूप, और टॉर्क जो है ऑन अ लूप इज कैलकुलेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स ऑन वन साइड, द लेंथ ऑफ द साइड एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द लूप्स नॉर्मल। तो क्वांटिटी जो है I इंटू ए, आई क्रॉस ए इज ऑल्सो नोन एज द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ लूप। तो ये मूवमेंट जो है रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ और ओरिएंटेशन ऑफ द लूप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और टॉर्क जो है उसको एक्सप्रेस किया जाता है टाउ इज इक्वल टू म्यू नॉट बी साइन थीटा। और इन वेक्टर नोटेशन टॉर्क जो है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब टाउ इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी। तो टॉर्क जो है मैक्सिमम होती है जब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो है परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, और 0 होती है जब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल होता है। क्लियर हो गया?